जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। आज इस वीडियो में हम आपको शर्तिला एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। कथा सुनाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शर्तिला एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। मृत्युलोक में एक ब्राह्मण महिला रहा करती थी। वो हमेशा व्रत और उपवास करती थी, और एक बार तो लगातार 1 महीने तक उसने उपवास किया। इससे वो शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो गई थी। हालांकि वो बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्नदान नहीं किया था। भगवान विष्णु ने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत व पूजा से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, इसको स्वर्गलोक में स्थान भी मिल जाएगा, लेकिन इसने कभी अन्नदान नहीं किया है, इसलिए इसको स्वर्ग में अन्न व धन आदि नहीं मिलेगा। ये सब सोचने के बाद विष्णु भगवान मृत्युलोक पहुँचे और उस महिला से अन्न की भिक्षा मांगने लगे। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि हे बाबा, आप यहाँ क्यों आए हैं? विष्णु जी कहने लगे कि मुझे भिक्षा चाहिए। ये सुनकर महिला ने भगवान को एक मिट्टी का टुकड़ा दान में दे दिया। वो उस मिट्टी के टुकड़े को लेकर वापस स्वर्गलोक में आए। कुछ समय बीता और वो ब्राह्मणी अपना शरीर को छोड़कर स्वर्ग आ गई। मिट्टी के ढेले के दान के कारण उसको उस जगह पर आम के पेड़ सहित घर मिला, लेकिन उस घर में कोई भी अन्य वस्तु नहीं थी। वो ये देख के घबरा गई, और घबराती हुई वो विष्णु भगवान के पास आई और बोली कि हे प्रभु, मैंने अनेकों उपवास किए हैं, आपकी पूजा अर्चना की है, लेकिन फिर भी मेरे घर में कुछ भी नहीं है। इसका क्या कारण है? विष्णु भगवान कहने लगे कि ब्राह्मणी, तुम अपने घर जाओ, और जब देव स्त्रियां तुमसे मिलने आए तब तुम उनसे शर्तिला एकादशी के व्रत का महत्व और उसका विधि विधान पूछना। जब तक वो ना बताएं तब तक तुम द्वार नहीं खोलना। ये सुनकर महिला अपने घर गई, और जब देव स्त्रियां आईं तो वो द्वार खोलने के लिए कहने लगी। तब उसने कहा कि अगर आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे शर्तिला एकादशी के व्रत की विधि और महत्व के बारे में बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इस उपवास के बारे में सब कुछ बताती हूँ, बस तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना। उस देव स्त्री ने उसे शर्तिला एकादशी के बारे में बताया, उसका विधि विधान व महत्व आदि सब कुछ बता दिया। तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने देखा कि वो महिला स्वर्ग आने के बाद भी मनुष्य जैसी ही है। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे अनुसार शर्तिला एकादशी का उपवास किया, और इसके प्रभाव से वो बहुत ही सुंदर हो गई, और साथ ही साथ उसका जो घर था वो भी धन धान्य और अन्न आदि से भर गया। कथा समाप्त। आइए अब हम जानते हैं कि इस व्रत में तिल का कितना बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है, इसलिए तिल को नैवेद्य के रूप में चढ़ाना व उसका दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में ऐसी एकादशी मनाई जाती है जो तिल का दान करने के लिए अत्यंत शुभ है। इस दिन 6 रूपों में तिल का प्रयोग और दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसीलिए ये एकादशी शर्तिला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। शर्तिला एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति जितने तिल का दान करता है उसको उतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग में स्थान की प्राप्ति होती है। इस दिन तिल का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। इस दिन काले तिल का उपटन लगाया जाता है, जल में तिल मिलाकर स्नान किया जाता है, तिल से हवन किया जाता है, तिल का तर्पण किया जाता है, तिल का भोजन किया जाता है, और विशेष रूप से तिलों का दान किया जाता है। इस प्रकार जो शर्तिला एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान उनको अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान देकर स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। इस कथन को सत्य मानकर जो भी भक्त ये व्रत करता है उसका निश्चित ही प्रभु उद्धार करते हैं। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ और दूसरी कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।